नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसे लेकर लोगों में सबसे ज़्यादा गलत फहमियां फैलाई गई हैं। औरत को मजबूरी में दिखाया गया है और हलाला का नाम लेकर बेज़रूरी बातें फैलाई गई हैं, जबकि असलियत इससे बिल्कुल अलग है। सबसे पहली और सबसे अहम बात, हलाला कोई मजबूरी नहीं है, हलाला कोई ज़रूरी अमल नहीं है, और हलाला औरत पर थोपा हुआ बोझ नहीं है। असल हलाला इस्लाम में सिर्फ एक कानून है ताकि निकाह को तोड़ने का मजाक न बन जाए, ताकि कोई आदमी गुस्से में, तैश में या नादानी में 3 तलाक देकर अपनी बीवी की जिंदगी बर्बाद ना करे। इसलिए हलाला को बनाया गया निकाह तोड़ने से रोकने के लिए, ना कि निकाह जोड़ने का रास्ता बनाने के लिए। मगर अफसोस कि लोगों ने हलाला को बिल्कुल गलत समझा और इसे एक मजबूरी और प्रोसीजर की तरह पेश किया, जबकि इस्लाम ने ऐसा कहीं नहीं कहा। इस्लाम की नज़र में औरत की इज्जत, उसका इख्तियार और उसका फैसला सबसे ज़्यादा अहम है, और इसीलिए इस्लाम ये भी कहता है कि हलाला को प्लान करके करना हराम है, हलाला को जानबूझकर करवाना हराम है, हलाला की नीयत से शादी करना हराम है, और ये अमल हदीस के अनुसार जिनाह के बराबर है। हदीस बुखारी में साफ तौर पर लिखा है कि जो औरत किसी मर्द से सिर्फ इसलिए निकाह करे कि वह तलाक दे देगा और वह अपने पहले शौहर के पास लौट जाएगी, तो ये नियत हराम है और ऐसा हलाला जिनाह के बराबर है। इसी तरह अगर कोई मर्द ये चाहे कि मेरी बीवी हलाला करवाकर मेरे पास वापस आए, तो ये सोचना भी हराम है, क्योंकि ये नियत अपने आप में फासिद गलत है। इस्लाम ने हलाला को कभी भी एक रास्ता नहीं बनाया कि लोग अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल करें। हलाला सिर्फ उसी हाल में होता है जब औरत अपनी मर्जी से एक नई जिंदगी की नीयत से किसी दूसरे मर्द से बाकायदा निकाह करे, और अगर निकाह ना चले और इत्तिफाक से तलाक हो जाए, तब शरीयत के मुताबिक चाहे तो औरत पहले शौहर से निकाह कर सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में कोई प्लानिंग नहीं, कोई मजबूरी नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, और सबसे बढ़कर कोई नियत नहीं, क्योंकि नियत बदलते ही यह अमल हराम और जिनाह बन जाता है। इसलिए हलाला को गलत तरह से पेश करना, औरत को मजबूर दिखाना या यह कहना कि वापस आने के लिए हलाला करना ही पड़ेगा, यह सब खिलाफे शरीयत बातें हैं। इस्लाम में औरत पर कोई मजबूरी नहीं, औरत का हक सबसे ऊंचा और उसका फैसला सबसे कीमती है, और कोई भी अमल जो उसे ज़बरदस्ती, शर्मिंदगी या मजबूरी में डाल दे, इस्लाम में जायज़ नहीं है। और इसी के साथ एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक दे देता है, तो उसके बाद उस औरत से दोबारा निकाह करना जायज़ नहीं रहता। यानी वह मर्द दुनिया की किसी भी औरत से निकाह कर सकता है सिवाय उस औरत के, क्योंकि वह औरत उस मर्द पर हराम कर दी गई है। और यही वजह थी कि हलाला का कानून बनाया गया, ताकि कोई भी शख्स अपनी बीवी को जल्दी में, गुस्से में या नादानी में तलाक न दे, क्योंकि उसे पता हो कि अगर उसने तलाक दी तो उसे इस पूरे हलाला के प्रोसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा, और इसी डर से तलाक को हल्का लेने की आदत खत्म हो जाए और निकाह की पक्कीजगी बनी रहे। इस टॉपिक पर और इल्मी बात जानना चाहते हैं या आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हक और सही मालूमात आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारी आवाज़ को और मजबूत बनाता है, ताकि हम सच को बिना डर के आपके सामने रख सकें।